अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रोफेसर जुनैद ख़ान भोपाल से यूट्यूब के इस चैनल अबू दादा फ़िश फार्मिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मछली के रोग और उनके उपचार की। तो पहले तो हम ये समझें कि हम कैसे पहचानें कि हमारी मछली किसी रोग में इन्वॉल्व है। तो अगर हम हमारी मछली को नोटिस करें कि वो समूह में न रह के अलग थलग तैर रही है और शिथिल पड़ जा रही है, या बेचैनी से और अनियंत्रित होकर तैरती हुई दिखे, या आप देखें कि आपकी मछली किसी कोने पे पत्थर से या बार बार किसी बांस के ठुट से अपने जिस्म को रगड़ रही है, या बार बार पानी में कूदती हुई आपको दिखे, मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश करे, पानी में गोल घूमती हुई दिखाई दे, खाना जो समय से होना चाहिए वैसा ना हो, कई बार ये आपको पानी में सीधी लटकी हुई मिले, ऐसा मांगुर में अक्सर होता है, या फिर उल्टी लटकी हुई मिले, इनकी बॉडी का कलर आपको फीका पड़ता हुआ दिखे, यानी उसमें से शाइन कम हो जाए, या आप उसे अगर पकड़ें तो आप महसूस करें कि जो पदार्थ इसके जिस्म पे होना चाहिए वो अधिक मात्रा में दिख रहा है, या आपको इसकी आँखें और गलफड़े फूले हुए दिखें, इसकी स्किन फटी हुई दिखे या कहीं से खून आता हुआ दिखे, और इसके जो गलफड़े हैं उसकी लाली कम हो जाए और इस पर सफ़ेद धब्बे बनने लगें, या किसी किस्म के परजीवी आपको इसकी बॉडी पे दिखें, तो आप समझ जाएं कि आपकी मछलियाँ किसी न किसी रोग में ग्रस्त हैं। इसकी वजह से आपकी मछलियों की ग्रोथ नहीं आएगी और बहुत जल्द आपके तालाब की मछलियाँ मरने लगेंगी। रोगों को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, परजीवी जनित रोग यानी पैरासाइट से जो पैदा होते हैं। जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया से जो पैदा होते हैं। विषाणु जनित रोग जो वायरस के थ्रू होते हैं। कवक जनित रोग यानी फंगस जो हमारी मछली में आमतौर पर लग जाता है। तो दोस्तों, बात करें सबसे पहले परजीवी जनित रोग यानी पैरासाइट से डेवलप होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, जिसमें से पहली है ट्राइकोडेंसिस, दूसरा माइक्रो और मिक्सोस्पोरियोडिसिस, तीसरा सफ़ेद धब्बेदार रोग, चौथा डैक्टाइलोगायरोसिस व गायरोडैक्टाइलोसिस, पांचवा आर्गोलोसिस। अब मेरे किसान भाई, ये नाम तो बड़े मुश्किल हैं और याद रखना भी इसको बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम सिर्फ बीमारी पहचानें कि हमारी मछली में कौन सी बीमारी है और उस हिसाब से उसका उपचार करें। तो मैं आपको उसकी बीमारी के लक्षण बताऊंगा और साथ में अगर ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसका क्या उपचार होगा वो आप देखें। दोस्तों, अगर आपको आपकी मछली सुस्त होती हुई दिखती है और आप महसूस करते हैं कि इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो समझें कि इसके गलफड़ों में पैरासाइट्स मौजूद हैं। क्या उपचार करना है? तो आपको इन रसायनों में उसको 1 से 2 मिनट तक डुबा के रखना है और निकाल लेना है। 1.5% सामान्य नमक घोल, 25 ppm फॉर्मलिन, 10 ppm कॉपर सल्फेट जिसे नीला तोता घोल भी कहा जाता है। इसमें आपको 1 से 2 मिनट मछली को डुबाना है और निकाल लेना है। दोस्तों, माइक्रोस्पोरियोडियोसिस नाम की इस बीमारी का असर फिंगरलिंग बच्चे पे होता है और उसकी स्किन और गलफड़ों पे ही असर करता है। अगर ये बीमारी में आपका फिंगरलिंग मुब्तला हो गया, इन्वॉल्व हो गया, तो फ़िलहाल इसका कोई इलाज जो लाभकारी हो ऐसा नहीं आया है, इसलिए इस पूरे बीज को बाहर निकाला जाता है, दोबारा से ज़मीन में चूना डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से पानी को रोग मुक्त करते हैं। अगर दोस्तों आपकी मछली के पंख या गलफड़े पे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना है? 0.1 ppm मेलाकाइट क्रीन प्लस 50 ppm फॉर्मुलिन में 1-2 मिनट तक मछली को डुबा के रखना है। अगर आपका पोखर है, तालाब है, तो आपको 15 से 25 ppm फॉर्मुलिन हर दूसरे दिन रोग के समाप्त होने तक डालना है। दोस्तों, अगर आपके पास कार्प मछली पली है और आप महसूस करते हैं कि उसका कलर जो है वो सामान्य से हटके है, यानी वो भदरंगी हो रही है, या आप देखते हैं कि उसके जिस्म पे किसी किस्म के घाव आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? अगर मछली को निकाला जा सकता है
तो ppm पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में आपको इसको 30 मिनट तक भिगा के रखना है। अगर आपका तालाब है तो तालाब में मैलाथियान 25 ppm 7 दिन के अंदर में 3 बार छिड़कना है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मछली की स्किन पे आपको गहरे घाव दिखते हैं या उस पे फफूंद जैसी चीज़ नज़र आती है या आपकी मछलियां मरने लगती हैं इस रोग की वजह से, तो उसका इलाज क्या है? आप मछलियों को अगर बाहर निकाल सकते हैं तो 500 ppm पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में 1 मिनट तक मछलियों को डुबा के रखें। अगर नहीं निकाल सकते हैं तो 0.25 ppm मैलाथियान को 1-2 सप्ताह के अंतराल में 3 बार आपको तालाब में उपयोग करना है। अब हम बात करें जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें सबसे पहला है कॉलमनेरिस रोग, दूसरा बैक्टीरियल हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, तीसरा ड्रॉपसी, चौथा एडवर्ड-सिलोसिस, पांचवा वाइब्रियोसिस, छठा फिन रॉट या फिर टेल रॉट। दोस्तों, अगर आपको आपकी मछली के गलफड़ों में ज़ख़म यानी ऐसा कि पूरी चोट गहराई जैसा ज़ख़म दिखने लगे तो समझिए कि वो इस कॉलमनेरिस रोग से ग्रसित हैं। इसमें ये बीमारी पहले गलफड़ों में फैलती है, फिर बाकी जिस्म में फैलती है। करना क्या है? अगर कुछ मछलियां बीमार हैं और उनको आप पकड़ सकते हैं तो जो संक्रमित भाग है उस पर पोटेशियम परमैंगनेट का लेप लगाया जाता है। अगर ज़्यादा फैली हुई है बीमारी तो तालाब में कॉपर सल्फेट का घोल आप डाल सकते हैं 1-2 ppm। दोस्तों, अब अगर आपको आपकी मछली के बॉडी पे फोड़े जैसा घाव दिखाई दे या फूले हुए घाव दिखाई दें या मछली के पंख जहाँ पे होते हैं उसके बुनियाद पे घाव दिखाई दें फूले हुए, तो आपको आपके तालाबों में 2 से 3 ppm पोटेशियम परमैंगनेट का घोल डालना चाहिए। दूसरा, टेरामाइसिन का भोजन के साथ 60 से 80 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम भार से 10 दिन तक लगातार अपनी मछलियों को खाने में दें। दोस्तों, अगर आपके तालाब में आपको मछलियाँ उनके धड़ बड़े ना दिखते हुए सर के मुकाबले छोटे दिख रहे हैं तो आपकी मछलियाँ ड्रॉपसी नामक बीमारी से ग्रसित हैं। ये अक्सर हाई डेंसिटी में मछली पालने की वजह से होता है। इसमें मछली के जो शल्क होते हैं वो बहुत तेज़ी में गिरते हैं और अगर मछली मर रही है आप पेट चाक करके देखेंगे तो पेट में आपको इसमें पानी भरा हुआ मिलता है। करना क्या है? मछली को भोजन आपको पर्याप्त मात्रा में देना होगा और दूसरा, तालाब में 15 दिन में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना डालना होगा। दोस्तों, अगर आपको आपकी मछलियाँ दुर्बल होती दिख रही हैं और उसके शल्क गिरना शुरू हो गए हैं या पेशियों में गैस से फोड़े बनने लगे हैं, अगर ये बहुत आगे चली जाए बीमारी तो आपकी मछली से बदबू भी आने लगती है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करना है? सबसे पहले आप पानी की गुणवत्ता को जांचें कि आपके पानी के पैरामीटर्स ठीक हैं या नहीं। दूसरा इलाज इसका 0.04 ppm के आयोडीन के घोल में 2 घंटे के लिए मछली को इसमें रखना होगा। दोस्तों, अगर मछलियां खाने के प्रति रुचि नहीं दिखा रही, उनका रंग काला पड़ रहा है और अचानक मरने लग गई या सूजन उनकी आँखों पे इतनी ज़्यादा आ गई कि सूजन की वजह से उनकी आँखें बाहर आ गईं और सफ़ेद धब्बे पड़ने लगे हैं, तब आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन तथा सल्फोनामाइड को 8 से 12 ग्राम प्रति किलो भोजन के साथ मिलाकर देना है। अब अगर हम मछलियों में ये देखें कि उनकी पूंछ और पर सड़कर गिरने लगें तो समझ लें कि हमारी मछली ये फिन रॉट या टेल रॉट से ग्रसित है। दोस्तों, मछली के पानी का तो आपको ख्याल रखना ही है। अगर साफ़ पानी नहीं होगा तो तमाम किस्म की बीमारियां पनपती हैं। इस बीमारी में आपको एमिक्विल औषधि 10 मिलीलीटर पानी प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर संक्रमित मछली को 24 घंटे तक उस घोल में रखना है। अब दोस्तों, हम बात करें कवक यानी फफूंद जनित रोग की, जिसमें पहला है सेप्रोलिंगियोसिस और दूसरा है
ब्रेकियोमाइसिस। अब दोस्तों बात करें फफूंद। फफूंद एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है, आम तौर पे ये मछलियों में लग ही जाती है। छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको बहुत जल्दी ये पकड़ती है। बड़ी मछलियों भी मौसम बदलने पर ये फफूंद हमारी मछलियों को अफेक्ट करती है। अक्सर जब हम हमारे तालाबों में जाल चलाते हैं तो जाल से मछलियों को जो नुकसान होता है वो सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि उनमें फफूंद लगना शुरू हो जाती है। इसको सेप्रोलिंगेसिस कहते हैं। लक्षण क्या है? लक्षण है जबड़ा फूल जाता है, इसका अंधापन आ जाता है मछलियों में, इसके जोड़ जो परों के जोड़ रहते हैं उस पर खून जमा हो जाता है, और जहाँ पे इसके फंगस फैल रहा होता है वहाँ ऐसा जैसा रुई का गुच्छा रहता है वैसा नज़र आने लगता है और मछली आपकी कमज़ोर और सुस्त हो जाती है। इलाज इसका ये है कि 3% नमक का घोल या 1:1000 यानी कि 1 मुकाबिल 1000 भाग पोटाश के घोल में 1 के मुकाबले 2000 कैल्शियम सल्फेट के घोल में 5 मिनट तक आपको मछलियों को डुबाना है। ये बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों दूसरा जो फंगस इन्फेक्शन है उसमें गलफड़े जो मछलियों के होते हैं वो रंगहीन हो जाते हैं, यानी कि कोई कलर उसमें नहीं बचता और कुछ वक्त में वो सड़ गल कर गिरने लगते हैं। इसका इलाज क्या है? तो 250 ppm का फॉर्मोलिन घोल बनाकर मछलियों को उसमें आप नहलाएं, यानी कि किसी या तो कंटेनर में उसको भर दें और उसमें मछलियाँ डाल के निकालें। नहीं कर सकते हो तो तालाब का मैं आपको बताता हूँ बाद में। 3% सामान्य नमक के घोल में मछलियों को, विशेषकर जो गलफड़े वाला हिस्सा है उसको धोना है आपको। जल का 1 से 2 ppm कॉपर सल्फेट नीलत होते से उपचार करना है, और अगर आपका तालाब है तो 15 से 25 ppm की दर से फॉर्मोलिन इसमें डलेगा। अब बात करें विषाणु यानी वायरस जनित रोग की, जिसमें एपिज़ोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम EUS कहलाता है। अब दोस्तों ये जो वायरस है इसका इन्फेक्शन कभी भी आ जाता है। ये सिर्फ मछलियों तक सीमित नहीं है, अक्सर बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी और अभी कोरोना काल में इंसानों पर भी आप देखते हैं कि वायरस का अफेक्ट है। तो ये काफ़ी समय से चला आ रहा है। इसमें लगभग तमाम किस्म की मछलियाँ अफेक्ट हुई हैं। 20-22 साल से इसका प्रचलन चल रहा है। अब इस महामारी में जब ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि स्किन पे जगह जगह खून के धब्बे उतरने लगते हैं और चोट के घाव में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि वो पहले खून जैसे दिखेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वह पूरे तरीके से आपको ऐसा लगेगा जैसे घाव ही है। जब ये हद से बढ़ जाते हैं तो ये हरे और लाल रंग के धब्बे जो होते हैं वो पूरे बॉडी पे फैल जाते हैं और ख़ास तौर से पूंछ और सर वाले हिस्से पे आपको दिख जाएंगे। ये कुछ वक्त में पूंछ गलना शुरू हो जाती है और पंख भी गलना शुरू हो जाते हैं और मछलियाँ मर कर आपको किनारे पे दिखाई देने लगती हैं। अब ये दोस्तों होता कैसे है? तो वायरस कैसे भी फैल सकता है, इसमें कोई आप पुख्ता कोई बात दावे से नहीं कह सकते। वैसे अक्सर देखा गया है कि जो तालाब या पोखर, नदी वगैरह ऐसी जगह से मिले रहते हैं जहाँ पे खेत लगे हुए हैं, तो खेत का जो पानी आता है इसमें अक्सर खाद और कीटनाशक वगैरह मिलकर घुलकर आ जाता है पानी में, तो उसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। अगर कोई किसान भाई सीड सप्लाई करते हैं और उनकी हैचरी है तो इस बात का ख्याल रखें कि किसी किसान भाई को ऐसा बीज सप्लाई ना करें जो एक्चुअल में जिसके ब्रूडर जो होते हैं वो इस बीमारी में कभी मुब्तला रहे हों। जिन भाई लोगों के तालाब हैं ऐसी जगहों पर हैं जो खेत से मिलते हैं तो वो ख्याल रखें कि वहाँ का पानी किसी तरीके से हमारे तालाब में प्रवेश ना करे। और अगर बारिश होती है तो बारिश के बाद pH ज़रूर पानी का नापें और कम से कम 200 किलो चूने का उपयोग हमारे 1 हेक्टेयर में हमें करना चाहिए बारिश के बाद। अब ये जो 200 किलो चूना है ये डलेगा कैसे? तो पहली चीज़ तो अगर कोई मछलियाँ आपको ज़्यादा बीमार दिख रही हैं तो उनको तालाब से अगर हटा सकते हैं तो हटाएं, और बाद में पली का चूना यानी बिना बुझा हुआ जो चूना होता है वो आपका डलेगा। 200 किलो 1 हफ्ते में 3 हफ्ते तक डलेगा ये, तो ऐसे 600 किलो प्रति हेक्टेयर आपका डल जाएगा चूना। साथ ही आपको इसमें ब्लीचिंग पाउडर 1 ppm यानी 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से तालाब में डालना है, तो यह आपका इस बीमारी को दूर कर ये कारगर साबित होगा। दोस्तों अगर आपका पोखर छोटा है और मछलियाँ कम क्वांटिटी में हैं
तो आप पोटेशियम परमैंगनेट 0.5 से 2 ppm के घोल में 2 मिनट तक मछलियों को डुबा के निकालें। 3-4 दिन तक निकालेंगे तो फ़ायदा होगा। और साथ में सिफेक्स करके एक दवा आती है, उसके बारे में जानकारी मैंने यहाँ लिख दी है, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। 950 रुपये के लगभग इसका मूल्य है, तो इससे भी इसका इलाज किया जा सकता है। अब दोस्तों ppm की गणना कैसे करना है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये थी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।